हेमा मालिनी का जन्म एक प्यारे और संस्कारी तमिल परिवार में हुआ था। उनकी मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती एक फिल्म प्रोड्यूसर थीं और उनके पिता वी.एस.आर. चक्रवर्ती थे। बहुत छोटी उम्र से ही हेमा ने कला के लिए बहुत प्यार दिखाया। वह कोई आम बच्ची नहीं थी। उनकी आंखों में एक खास चमक थी। उनकी मां ने इस चमक को देखा और जान गई कि उनकी बेटी महानता के लिए बनी है। उन्होंने हेमा को क्लासिकल डांस सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, खासकर भरतनाट्यम। डांस में इस शुरुआती ट्रेनिंग ने उन्हें वह ग्रेस और डिसिप्लिन दिया जो बाद में सिल्वर स्क्रीन पर उनकी पहचान बन गया। उनका घर सीखने, संस्कृति और सपनों की जगह था। एक्टिंग की दुनिया में उनका सफर कोई अचानक दुर्घटना नहीं था। यह उनके परिवार द्वारा सावधानी से पाला गया एक रास्ता था। हेमा एक होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उनका दिल सचमुच स्टेज से जुड़ा था। उन्हें तालियां और परफॉर्मेंस का जादू बहुत पसंद था। उनकी मां को उनकी टैलेंट पर इतना भरोसा था। वह अक्सर हेमा को स्टूडियो ले जाती थी, उन्हें सिनेमा की दुनिया से मिलवाती थी। ये चमकदार रोशनी, बड़े कैमरों और उससे भी बड़ी शख्सियतों की दुनिया थी। एक छोटी लड़की के लिए ये रोमांचक और थोड़ा डरावना दोनों था, लेकिन हेमा ने इसे एक शांत आत्मविश्वास के साथ सामना किया, जो उनकी उम्र के हिसाब से सचमुच रिमार्केबल था। अपने परिवार के समर्थन के बावजूद शुरुआती कदम आसान नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री एक डिमांडिंग जगह है। हेमा को अपनी पहली बड़ी निराशा तब मिली जब एक तमिल डायरेक्टर सी.वी. श्रीधर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनमें उनकी फिल्म के लिए स्टार क्वालिटी नहीं है। यह किसी का भी हौसला तोड़ सकता था। यह उनके सपने को वहीं खत्म कर सकता था। लेकिन हेमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस रिजेक्शन को असफलता नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में लिया। इसने उन्हें खुद को साबित करने और अपनी कला और स्किल्स पर और भी कड़ी मेहनत करने के लिए और डिटरमाइंड किया। हालांकि उनकी किस्मत हिंदी सिनेमा में लिखी थी। लेजेंडरी शोमैन राज कपूर ने उनमें कुछ खास देखा। उन्होंने वह पोटेंशियल देखा जो दूसरों ने मिस कर दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में उन्हें अपने ऑपोजिट कास्ट करने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा मौका था। ये वह ब्रेक था जिसका उन्हें इंतजार था। जब फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो उनके लिए एक नया नाम गढ़ा गया, द ड्रीम गर्ल। यह नाम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। इसने उनकी सुंदरता, उनकी ग्रेस और उस इथीरियल क्वालिटी को पूरी तरह से कैप्चर किया जो वह स्क्रीन पर लाती थीं और एक आइकॉनिक करियर की शुरुआत की। सपनों का सौदागर में अपने डेब्यू के बाद हेमा मालिनी का करियर ऊंचाइयों को छूने लगा। फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक उनके चार्म से मोहित हो गए। वह अपने समय की दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग थीं। उनमें पारंपरिक भारतीय सुंदरता और एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट स्पिरिट का एक अनोखा मिश्रण था। डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जल्दी ही देव आनंद के साथ जॉनी मेरा नाम जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। ये फिल्म एक मैसिव हिट थी। इसने उन्हें एक टॉप कमर्शियल हीरोइन के रूप में स्थापित किया। हर कोई ड्रीम गर्ल को स्क्रीन पर देखना चाहता था और उन्होंने अपनी टैलेंट से उन्हें निराश नहीं किया। उनकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का उन्हें भरपूर फल मिला। 1970 का दशक उनका दशक बन गया। उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हिट्स दी। सीता और गीता जैसी फिल्मों ने उनकी इनक्रेडिबल एक्टिंग रेंज को दिखाया। इस फिल्म में उन्होंने दो पूरी तरह से अलग किरदार निभाए, एक टिमिड लड़की और एक बोल्ड, फाइस्टी लड़की। उन्होंने इसे इतनी खूबसूरती से किया कि उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वह टैलेंट का एक पावर हाउस थी। वह अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। ट्रू सुपरस्टार हर मायने में। हेमा मालिनी ने कई लीडिंग एक्टर्स के साथ सफल पार्टनरशिप बनाई। उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इन हीरोज के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मैजिकल थी। दर्शकों को उन्हें अलग अलग भूमिकाओं में देखना पसंद था। नसीब में एक गांव की लड़की से लेकर त्रिशूल में एक सोफिस्टिकेटेड शहरी महिला तक। उनके डांस नंबर्स लेजेंडरी थे। लोग सिर्फ उन्हें डांस करते देखने के लिए फिल्में देखने जाते थे।
उनकी ग्रेस और एनर्जी अनमैच्ड थी। वह सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, वह स्क्रीन पर जादू कर रही थी, और इस जादू ने देश और दुनिया भर के लाखों फैंस के दिलों को छू लिया। उनकी फेमस फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। शोले शायद अब तक की सबसे आइकॉनिक भारतीय फिल्म, उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक है। बातूनी और स्पिरिटेड बसंती के रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। उनका किरदार एक कल्चरल फिनोमिनॉन बन गया। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है जैसे डायलॉग्स आज भी फेमस हैं। सत्ते पे सत्ता, बागबान और वीर जारा जैसी अन्य बड़ी फिल्मों ने एक लेजेंडरी एक्ट्रेस के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। हर किरदार जो उन्होंने निभाया, उसने उनके व्यक्तित्व में एक नया आयाम जोड़ा, उनकी वर्सैटिलिटी और उनके टाइमलेस अपील को साबित किया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे फेमस और रोमांटिक कहानियों में से एक है। वे पहली बार तुम हसीन मैं जवान नाम की एक फिल्म के सेट पर मिले थे। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही एक बड़े स्टार और शादीशुदा आदमी थे जिनके बच्चे थे। हेमा एक उभरती हुई स्टार थी, खूबसूरत और ग्रेसफुल। उनके बीच तुरंत एक कनेक्शन बन गया। उनकी केमिस्ट्री सिर्फ कैमरों के लिए नहीं थी, वह असली थी। उन्होंने दोस्तों के रूप में शुरुआत की, एक दूसरे के लिए एक महान प्रोफेशनल सम्मान साझा करते हुए। लेकिन जल्द ही यह दोस्ती एक गहरे और प्रोफाउंड प्यार में बदल गई। उनका साथ का सफर आसान नहीं था, ये कई चुनौतियों से भरा था। धर्मेंद्र की मौजूदा शादी एक सिग्निफिकेंट बाधा थी। उन दिनों समाज बहुत कंजर्वेटिव था। एक पॉपुलर हीरो का दूसरी शादी करना कंट्रोवर्शियल था। हेमा मालिनी का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। वे चाहते थे कि उनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो सिंगल हो। उन्होंने उनकी शादी एक और एक्टर जितेंद्र के साथ अरेंज्ड करने की भी कोशिश की, लेकिन हेमा का दिल सिर्फ धर्मेंद्र का था। उनका प्यार इन सभी सामाजिक और पारिवारिक दबावों का सामना करने के लिए काफी मजबूत था। इस कपल ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे शोले, सीता और गीता और ड्रीम गर्ल। उनका ऑन स्क्रीन रोमांस उनके रियल लाइफ फीलिंग्स को दर्शाता था, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अविश्वसनीय रूप से बिलीवेबल और दर्शकों द्वारा पसंद की जाने वाली बन गई। लोगों को उन्हें साथ देखना बहुत पसंद था। वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बिलवेड जोड़ों में से एक बन गए। फिल्म सेट पर उनके साथ बिताए समय ने उनके बंधन को और मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे को हर मुश्किल में सहारा दिया। उनका प्यार हर फिल्म के साथ गहरा होता गया जो उन्होंने बनाई, और हर चुनौती जो उन्होंने साथ मिलकर पार की। आखिरकार उनके प्यार ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। शादी करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कथित तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि हिंदू कानून एक ऐसे आदमी के लिए दूसरी शादी की अनुमति नहीं देता था जिसकी पहली पत्नी अभी भी जीवित थी। उन्होंने आखिरकार 1980 में एक शांत समारोह में शादी कर ली। उनकी शादी एक दूसरे के प्रति उनके अटूट कमिटमेंट का प्रमाण थी। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने नियमों या कन्वेंशंस के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्यार रास्ता ढूंढ ही लेता है, और उनका रिश्ता दशकों से मजबूत और इंस्पायरिंग बना हुआ है। हेमा मालिनी का जीवन कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं से भरा रहा है, न केवल फिल्मों में बल्कि उनके पर्सनल लाइफ में भी। मां बनना उनके लिए एक चेरिश्ड अध्याय था। उनके और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल। हेमा ने मदरहुड को उसी ग्रेस और डेडिकेशन के साथ अपनाया जो उन्होंने अपने करियर में दिखाया था। उन्होंने अपने डिमांडिंग फिल्म शेड्यूल को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ खूबसूरती से संभाला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटियों का सामान्य अपब्रिंगिंग हो, मीडिया की लगातार चकाचौंध से दूर। उन्होंने उन्हें डांस के प्रति अपना प्यार दिया, और ईशा और अहाना दोनों ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं जो अपनी मां की आर्टिस्टिक लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। एक सफल एक्ट्रेस और एक डिवोटेड मां होने के बावजूद हेमा मालिनी ने जनता की सेवा करने की पुकार महसूस की। उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। ये उनके लिए एक नया और चैलेंजिंग क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने इसे उसी डिटर्मिनेशन के साथ अपनाया जिसने उनके फिल्म करियर को परिभाषित किया था।
वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और कई सालों से एक एक्टिव पॉलिटिशियन रही हैं। उन्होंने राज्यसभा और बाद में लोकसभा में सांसद के रूप में काम किया है, मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए। वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। भारतीय कला और संस्कृति में उनका योगदान बहुत बड़ा है। वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वह भरतनाट्यम की मास्टर है। उन्होंने दुनिया भर के स्टेज पर प्रदर्शन किया है, भारतीय क्लासिकल डांस को बढ़ावा दिया है। वह अपना खुद का डांस स्कूल, नाट्य विहार कला केंद्र भी चलाती है, जहां वह युवा डांसरों को ट्रेन करती है। अपने डांस बैले के माध्यम से वह भारतीय पौराणिक कथाओं से खूबसूरत कहानियां बताती है, जैसे दुर्गा और राधा कृष्ण की कहानियां। डांस के प्रति उनके जुनून ने एक खूबसूरत और प्राचीन कला रूप को नई पीढ़ी के प्रशंसकों के लिए जीवित और लोकप्रिय रखा है। वह भारत के लिए एक ट्रू कल्चरल एम्बेसडर है। निष्कर्ष में हेमा मालिनी सिर्फ ड्रीम गर्ल से कहीं ज्यादा है। वह शक्ति, लालित्य और लचीलेपन का प्रतीक है। अपने शुरुआती संघर्षों से लेकर सुपरस्टार बनने तक, अपनी टाइमलेस प्रेम कहानी से लेकर माँ और राजनेता के रूप में अपनी भूमिकाओं तक, उनका जीवन सचमुच इंस्पायरिंग है। उन्होंने दिखाया है कि एक महिला कुछ भी हासिल कर सकती है जो वह ठान ले। उनकी यात्रा हमें कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने के महत्व को सिखाती है। भारतीय सिनेमा में हेमा मालिनी की विरासत और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान को हमेशा याद और सेलिब्रेट किया जाएगा।